क्वेश्चन हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक बार अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है, कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला पढ़ो। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 12 का ग्राफ खींचिए। यक्ष अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है ना। इसमें दो समीकरण दिया है, उन दोनों समीकरण से हमको एक ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद एक त्रिभुज मिलेगा, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और वो त्रिभुज यक्ष अक्ष के साथ होना चाहिए। लिखा है ना क्वेश्चन में, यक्ष अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब दो रेखाएं तो बनेंगी ग्राफ में, क्योंकि दो समीकरण है, तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 ठो चाहिए ना, 3 भुजा होती है, तो एक यक्ष अक्ष लेना है हमको तीसरे के लिए। और निर्देशांक लिखने के बाद त्रिभुज के पटल को छायांकित भी करना है, मतलब उसको रंग देना है, पेंट कर देना है। तो पहले दोनों समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहला समीकरण है यक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। यक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर क्या है 0। तो इसको हम लिखेंगे यक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 1 इधर जाके -1। समीकरण नंबर यहाँ माइनस है, चलो यक्स माइनस वाई प्लस 1 है ना, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर 12। 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो पहले हमको इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। ग्राफ खींचना मैं पहले से बताया हूँ, जब पहले दिन चैप्टर की शुरुआत किया था तो बताया था। नहीं भी पढ़े हो तो देख लो, खींच लोगे, बहुत आसान होता है। ग्राफ खींचने का हमेशा एक ही रूल रहेगा, नए नए रूल नहीं बनेंगे, ठीक है ना। हमेशा कि इस ग्राफ को इस तरीके से खींचो, उसको इस तरीके से। एक ग्राफ जिस टाइप से खींचोगे उसी टाइप से सभी ग्राफ खींचे जाएंगे, ठीक है ना। तो सब कुछ सिंपल ही है, कठिन कुछ नहीं है। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से। कौन से समीकरण से, समीकरण 1 से। और जब भी ग्राफ खींचोगे तो इसी तरीके से लिखना रहेगा, तुमको और कुछ नहीं लिखना रहेगा, ठीक है ना। मैंने लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 ये रहा, इसको उतार लेते हैं, यक्स माइनस वाई बराबर -1। अब समीकरण उतारने के बाद इसके नीचे एक डब्बा बनाना है। इसके नीचे क्या बनाना है, डब्बा, ठीक है ना, इस टाइप से। अब डब्बा बनने के बाद यहाँ पे यक्स लिखना है और यहाँ पे वाई। एक बार यहाँ पे 0 लेना है और एक बार यहाँ पे, एक बार यक्स की जगह 0 लेना है और एक बार वाई की जगह। और 0 लेते समय ध्यान रखना कि एक दूसरे के नीचे नहीं होने चाहिए। अगर पहले नंबर पे x बराबर 0 लिए तो y बराबर 0 दूसरे नंबर पे लोगे, और अगर y बराबर पहले नंबर पे ले लिए 0 तो x बराबर यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ऐसे लो, ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, यक्स वाई लिखा यहाँ पे, और एक बार यक्स बराबर 0 लिया और एक बार वाई बराबर 0 लिया। तो हमने यक्स बराबर 0 अगर लिया है तो यहाँ रख के देखते हैं वाई बराबर क्या आता है। वाई का जो मान आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। यक्स बराबर 0 पर वाई का जो भी मान आएगा वो यहीं पे लिखाएगा ना, क्योंकि वाई का ही मान है तो वाई के सीध में लिखोगे। अगर यहाँ लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यक्स का मान रख रहे हो तो वाई का मान आ रहा है। अगर यक्स का ही मान आता तब नहीं यहाँ रखते। तो हमको किसका मान रखना होगा, यक्स का मान रखने के बाद वाई का मान आएगा, उसको यहाँ पे रखना होगा। तो यक्स का मान जैसे यहाँ 0 रखोगे तो ये तो इसकी कहानी खत्म, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर क्या बच जाएगा 1, वाई बराबर क्या बच जाएगा। और जैसे ही वाई बराबर 0 रखोगे तो पूरे की कहानी खत्म। तो यक्स बराबर क्या बच जाएगा -1। बोलो समझ में आया। तो यहाँ पे हमको पॉइंट मिली है, यक्स कॉमा वाई बराबर मिला है 0,1, 0, अब देखो यहाँ भी गलती होती है सबसे। मैंने लिखा है यक्स कॉमा वाई, मतलब पहले यक्स का मान लिखना है फिर वाई का। निर्देशांक इसी तरह दिखाया जाता है, यक्स कॉमा वाई। तो बहुत लोगों को लगता है कि ये कॉमा ये लिखना है,
लेकिन ऐसे नहीं लिखना। ये क्या लिखा है, यक्स कॉमा वाई, मतलब एक थे यक्स का मान लो और एक थे, तो यक्स का मान 0 और वाई का मान 1, तो 0 कॉमा 1। अगर 0 कॉमा -1 लिखूंगा तो दोनों तो यक्स वाई का मान है, तो लिखना किसको है, यक्स कॉमा वाई को लिखना है, ठीक है ना। तो यक्स ऊपर है, वाई नीचे, तो 0 कॉमा 1, और दूसरी पॉइंट यक्स कॉमा वाई में -1 कॉमा 0। आया समझ में। चलो समीकरण 1 से पॉइंट निकाल लिए। अब समीकरण 2 की बारी, ये रहा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, उतार लो यहाँ पे, 3x + 2y = 12। अब जैसे समीकरण 1 से लिख के समीकरण 1 उतार के डब्बा बनाए थे, उसी तरह समीकरण 2 से लिखे हो, समीकरण 2 उतार लिए, अब फिर क्या करोगे, डब्बा बनाओगे। और ये हमेशा करना है जब भी ग्राफ बनाना रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार करना, ठीक है ना। अगला ग्राफ पूछेगा तो रूल चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं, यही रूल रहेगा जो कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ऐसे करोगे तो परीक्षा में पूरा नंबर भी पाओगे। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, भले आ रहा है सवाल, लिखने का तरीका नहीं है तो नंबर कट जाता है। यक्स के जगह एक बार 0 और एक बार वाई की जगह 0, ऊपर भी तो यही किया था, रूल चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। एक आध बार 0 के अलावा हमको कुछ और मानना पड़ता है, जब ये बराबर में 12 13 कुछ नहीं दिया रहता है, 3x = y के रूप में आ जाता है, तब हमको 0 के अलावा कुछ और मानना पड़ता है, नहीं तो हमेशा 0 0 मानोगे लगता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 12 नहीं दिया है, तब क्या होगा, इसके जगह 0 होगा, तब तुम अगर x = 0 रखोगे तो y = भी 0 आ जाएगा, और y = 0 रखोगे तो x = भी 0, मतलब 0 रखने पे 0 आ रहा है तो कई बार रखोगे, नहीं रख सकते, तब कुछ अलग मानना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ दिया है बराबर में तो तुम केवल 0 मानो, ग्राफ बन जाएगा एकदम सही से, ठीक है। तो यक्स के जगह हमको क्या रखना है, 0। ये जैसे 0 रखोगे, 0 × 3 में होगा ये पूरा 0, तो 2y = 12, तो 2 इधर भागे में जाएगा ना, गुणे में, तो 2 छक्का 6 आया। अब y की जगह 0 रखना है, यहाँ 0 रखोगे तो 3 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 3 चौक के, तो यहाँ पे आया x, y = 0, 6, फिर 4, 4, बोलो पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत हुई, नहीं ना हुई। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े, बहुत सिंपल है, जब भी ग्राफ बनाना रहेगा यही रूल लगाना है, ठीक है ना। कहीं दिक्कत होती है तो पूछ लो। अब दोनों समीकरण से पॉइंट निकल गई ना। अब इतना करने के बाद सीधे ग्राफ खींच देना है। ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, चतुर्थांश। क्या बनाना पड़ता है, ये x अक्ष होता है और ये -x अक्ष, ऊपर y होता है और नीचे -y होता है, यही ना होता है। अब इसमें देखो कहाँ तक के नंबर आए हैं, ऊपर तो 1 में ही काम खत्म हो गया, नीचे 6 तक गया कि नहीं। तो कम से कम हमें को इसमें कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 6। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया। लेकिन 6 तो y बराबर है, तो y पे भी लेना पड़ेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और ये 6, ठीक है ना। इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5। अब इसमें 6 तक जरूरी नहीं है क्योंकि माइनस में बस 1 आया है, ठीक है ना, यहीं काम खत्म हो जाएगा। -1, -2, -3, -4, -5, यही ठीक है। फिर क्या है, 4, 0, ये है ना। तो इधर तो काम खत्म हो जाएगा, अब जरूरी नहीं है इसको लिखना, लेकिन लिख देते हैं। -1, -2, -3, -4 और -5, ऐसे लिख लोगे ना सभी लोग।
अब उसके बाद हमको ग्राफ खींचना है, तो पहले हम पहले वाले के पॉइंट को दिखाएंगे, उसके बाद दूसरे वाले की पॉइंट को दिखाएंगे। पहले वाले की पॉइंट है 0,1, मतलब यक्स के जगह 0, यक्स पे तुमको कितना चलना है 0, और वाई पे कितना चलना है 1। यक्स पे 0 चलना है और वाई पे कितना चलना है, तो यहाँ पे रहते हो तो यक्स और वाई दोनों 0 रहता है, बीच में मूल बिंदु बोलते हैं। यक्स पे 0 चलना है तो किसी तरफ जा पाओगे, 0 का मतलब वही रह गया। उसके बाद वाई पे कितना चलना है 1, तो वाई पे -1 रहता तो नीचे चलते हैं, +1 है तो प्लस वाई पे जाएंगे ऊपर, ये रहा, है ना होगा। इसका नाम रख देते हैं ए, कितना है 0,1, ठीक है। उसके बाद -1,0, यक्स पे कितना चलना है -1, ये रहा यक्स पे -1, यही ना है। और वाई पे कितना चलना है 0, मतलब ऊपर नीचे चलना रहता है वाई पे, और है 0 तो चल पाओगे ऊपर नीचे नहीं, तो यहीं रुक जाना है। और इसका नाम क्या हो गया बी, जो कि है -1,0। अब इन दोनों पॉइंट से होकर जाती हुई एक रेखा खींच दो, ये बन गया इस समीकरण 1 का ग्राफ, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -1, उसको दिखा दो, ठीक है। इसको खींच दिए ना। अब इसकी बारी, पहले क्या है 0, यक्स पे चलना ही नहीं है, वाई पे चल लो 6, वाई पे 6 कहाँ है, यहाँ पे है ना, इसका नाम रख देते हैं सी, ये है 0,6। उसके बाद 4,0, यक्स पे 4 चलना है, वाई पे चलना ही नहीं है, तो यक्स पे माइनस में चलना रहता तो इधर चलता, प्लस में चलना है तो यहाँ पे चलूंगा, ये रहा 4। वाई पे जाना रहता तो ऊपर नीचे जाता, लेकिन जाना ही नहीं है, तो ये हो गया 4,0। इसका नाम क्या हो गया डी। अब इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे, ठीक है ना। किसका ग्राफ आया 3x + 2y बराबर 12 का, तो इसको भी यहाँ पे लिख के दिखा दो, ठीक है ना। अब ग्राफ खींच लिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ग्राफ खींचिए, फिर बोल रहा है यक्स अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो ग्राफ खींच लिए, पहले तो यही बोला था खींचने के लिए, खींचने के बाद बोल रहा है यक्स अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए शीर्षों के। तो देखो ये रहा यक्स अक्ष, ये रही दोनों रेखाएं, इन दोनों रेखाएं से ये एक त्रिभुज बनता हुआ नहीं दिख रहा है, हाँ इसका तो मान पता है ना, बी है ना, और ये डी। तो इन तीनों लाइनों को देखो, एक यक्स अक्ष, ये दोनों लाइन समीकरण की, इनसे एक त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पे, उसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछा है। तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं दो ठे, हमको पता है, एक -1,0, ये वाले शीर्ष का निर्देशांक, एक ये 4,0, ये तीसरा अभी तक नहीं पता है, और बाकी तो सब पता है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे यक्स अक्ष तथा दोनों रेखाओं से बना त्रिभुज कौन है, BDE है, BDE है। अतः निर्देशांक लिखना है, तो B का निर्देशांक कितना दिया है -1, फिर D का निर्देशांक 4,0, फिर E का निर्देशांक नहीं पता, E का निर्देशांक अभी नहीं पता है, हमको E का निर्देशांक निकालना है, ठीक है ना।
दशमलव में आएगा। हाँ, 2,3 में निपटा दिया। अच्छा 2 3 2 5 5 2 4 सही है। देखो 2,3 दिया है ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अब पता नहीं टेढ़ लग रही है कि जैसे ना क्वेश्चन के हिसाब से देखो, ये 2 के सीध में आएगा पॉइंट, ठीक है ना, और ये किसके सीध में जाएगा, 3 के सीध में, क्योंकि इन दोनों समीकरण को सॉल्व करोगे तो 2 और 3 ही आंसर आएगा एक्स और वाई का। अब ये कहीं से टेढ़ा हुआ है, इसीलिए गड़बड़ तनी से तिरछे भाग जा रहा है। तुम लोग फिर से बनाना आ जाएगा, ठीक है ना। ये ई पॉइंट किसकी सीध में आएगा, 3 की, और यही ई पॉइंट किसकी सीध में आएगा, एक्स अक्ष पे 2 की सीध में आएगा। तो इसका निर्देशांक एक्स अक्ष पे जो चली गई दूरी 2 है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है, 3। तो ई का निर्देशांक आ जाएगा 2,3, ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं इसको सीधा खींचूं तो ये 2.5 हो जाएगा 2 3 के बीच में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है इसलिए जा रहा है। तुम लोग फिर से खींचना आ जाएगा 2 के सीध में ही, ठीक है। निर्देशांक लिख लिए। उसके बाद क्या कहा है, निर्देशांक लिखने के बाद कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये रहा त्रिभुजाकार पटल, इसको क्या करना है, छायांकित। ऐसे इसको पेंट कर देना, छायांकित कर देना, पेंसिल से अच्छे से पेंट कर लेना। मैं इसको ऐसे ही करूँगा, ठीक है ना। बस ऐसे छायांकित करके दिखा देना कि ये त्रिभुजवा कौन और ना, ठीक है ना। आ गया समझ में, कर लोगे कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन, कर लोगे ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सब अच्छे क्वेश्चन है। करा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए तथा उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखो अभी मैंने 2 समीकरण का ग्राफ ही खींचा है ना। और ग्राफ खींचने के बाद देखो ये एक जगह काट रहे हैं, काट रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है 2,3। तो जब भी ग्राफ खींचोगे जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं आंसर मिलेगा। तो इसमें वही बोल रहा है कि ग्राफ खींचो समीकरण बनाकर, समीकरण बना के दिया नहीं है, समीकरण बना के ग्राफ खींचो और फिर उसी विधि से उसका हल ज्ञात करो। तो जब ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेगा, और जब प्रतिच्छेद करेगा तो जिस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा उसका निर्देशांक निकालो, वही एक्स और वाई के मान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 5वां का जो पहला क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आगे भी हमको समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तभी शुरुआत है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो इसको। क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो जब समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, होते तो बहुत आसान है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता कि बनाना कैसे है, इसीलिए आता भी नहीं है। शुरू में नहीं ध्यान दोगे तो लास्ट में जब बनाने के लिए पहुंचोगे ना, तो उसमें जब टेढ़ा टेढ़ा देगा तब दिक्कत होगी। तो पहले ही आसान वाला समझ लो ताकि कठिन वाले में दिक्कत ना हो, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या बोल रहा है वो छोड़ो, पहले देखो क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या, 2 चीज़ें पूछ रहा है, और हम 2 चर वाला रेखीय समीकरण पढ़ भी रहे हैं, तो 2 चर मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर, जो पूछ रहा है वही मानना है, ठीक है ना, जो पूछ रहा है वही मानना है। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x और तथा लड़कियों की संख्या बराबर
वाई। जो पूछ रहा था मान लिए। अब मानने के बाद हम चलेंगे प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार? हमको आंसर चाहिए प्रश्न का, तो प्रश्न के अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। अपने अनुसार चलने लगे तो आंसर आ चुका। प्रश्न जो बोलेगा वही करोगे ना। तब शुरू से आ जाओ और देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। करा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मतलब कोई प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है ना, कोई कंपटीशन हो रहा है क्लास में, और उसमें 10 के 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। इस लड़के और लड़कियों की संख्या को मिला दिया जाए तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? क्योंकि बोल रहा है ना कि 10 विद्यार्थी टोटल हैं, तो विद्यार्थी में लड़कों को भी लिया जाता है और लड़कियों को भी लिया जाता है। तो हमने लड़कों की संख्या x लिया और लड़कियों की संख्या y, तो इसका मतलब दोनों मिला के कितने होंगे? 10। लड़के और लड़कियां मिला के कितने हैं? 10 है ना। तो जब 10 हैं तो अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ दूं तो 10 आएगा कि नहीं? आएगा ना। बोल रहा है लड़के और लड़कियों की संख्या x और y है, हमने मान लिया, और बोल रहा है कि कुल कितने हिस्सा ले रहे हैं? 10 है। जो 10 हिस्सा ले रहे हैं उसमें कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, यही हमको निकालना है ना। तो हमने मान लिया x y, तो दोनों मिला के कितने होंगे? 10 होंगे ना। तो प्रश्नानुसार पहले लाइन से हमको यही पता चल गया कि x प्लस वाई बराबर क्या है? समीकरण नंबर, बोलो समझ में आया। टोटल 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें से x लड़कों की संख्या है और y लड़कियों की संख्या है, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 10। फिर आगे बोल रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या हो? ये जो लड़कियों की संख्या है y, वो लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। क्या है? मतलब y x से 4 ज़्यादा है, और हमको क्या बनाना है? समीकरण। तो समीकरण बनाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है? अब ये 4 अधिक है इससे, तो मैं 4 किधर जोड़ दूं कि दोनों बराबर हो जाए? x में जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे मैं कहूँ कि 6 2 से 4 अधिक है, तो मैं 4 इधर जोड़ूंगा कि इधर? उधर जोड़ूंगा, तब मैं 4 2 6 बराबर 6 होगा। तो उसी तरह y x से 4 अधिक है, तो मैं इसी में 4 और जोड़ देता हूँ। 4 जो अधिक था वो इसको 4 जोड़ने के बाद बराबर कर देगा। करेगा कि नहीं? या फिर इधर से 4 कम कर दो तब उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो y को उधर भेजो, 4 को इधर लेके आओ, तो -4 बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। इसको अच्छे से लिख लो, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? -4। समीकरण नंबर बन गया। दोनों समीकरण ना। अब रूल यह है ग्राफ खींचने के लिए, समीकरण 1 से डब्बा बनाओ, समीकरण 2 से डब्बा बनाओ, और फिर ग्राफ खींच दो। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 छाप दो यहीं पे। x प्लस वाई बराबर क्या है? नीचे क्या बनाना पड़ेगा? डब्बा। एक में x लिखेंगे और एक में, एक बार यहाँ 0 और एक बार यहाँ पे। x के जगह 0 रखोगे, गायब। y बराबर क्या बचा? y की जगह 0 रखोगे, x बराबर, मतलब यहाँ पे x कॉमा वाई बराबर आ गया 0 कॉमा 10 फिर और 10 कॉमा, यही ना आया। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 यहीं पे उतारेंगे। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर माइनस, यही ना। नीचे डब्बा बनाते हैं, नीचे जगह कम लग रही है तो इधर बना लेते हैं। एक बार इसमें x और इसमें y बराबर x बराबर 0 और y बराबर, x के जगह 0 रखो, y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा तो 4 बचेगा। और y की जगह 0 रखोगे, ये पूरा गायब, तो x बराबर पूरा -4 बचेगा। बचेगा कि नहीं? तो यहाँ पे जो पॉइंट आया है x कॉमा वाई बराबर, वो आया 0 कॉमा 4 और -4 कॉमा 0, है ना आया। अब इसका हमको क्या कर देना है? ग्राफ खींच देना है।
तो ग्राफ खींचने के लिए हम किसको बनाएंगे? चतुर्थांश को। ग्राफ खींचने के लिए किसको बनाएंगे? तो देखो ये y अच्छा है, टेढ़ा भी लग रहा है। देखो मैं कोशिश करूंगा कि टेढ़ा ना हो, क्योंकि हमको इसी ग्राफ से ही आंसर निकालना है। ग्राफ टेढ़ा हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर वो टेढ़ हो जाएगा। ठीक है ना? ये यक्ष अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है? ये यक्ष अक्ष। और ऐसे ऊपर से कौन सा अक्ष आएगा? ये कौन सा अक्ष हुआ? ये y हो गया, नीचे है -y। अब हमको जाना कहाँ तक है? अधिकतम 10 तक। इसमें 4 है तो 10 के पहले तो 4 मिल ही जाएगा। तो मैं ज़्यादा खोजना नहीं चाहूँगा, मैं 1 2 3 4 10 तक नहीं लिखूंगा, मैं 2 4 6 8 10 लिख देता हूँ, है ना? 2 का गैप ले लेते हैं, एक का नहीं। 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 12। इधर -2 -4 -6 -8 -10 -12। इधर फिर लिखेंगे -2 -4 -6 -8 और माइनस। ठीक है, अब पहले इसको दिखाते हैं फिर उसको दिखाएंगे। तो यक्स पे कितना चलना है पहले वाली पॉइंट में? तो यक्स पे चलना ही नहीं है, मतलब वाई पे कितना चलना है? यक्स पे चलना ही नहीं है। वाई पे ऊपर 10 मिलेगा, नीचे में तो -10 मिलेगा, हमको +10 चाहिए तो कहाँ मिलेगा? ऊपर। इसका नाम रख देते हैं ए। कितना है? 0, ठीक है। उसके बाद 10, तो यक्स पे 10 चलना है, वाई पे चलना ही नहीं है। तो यक्स पे 10 किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। वाई पे चलना रहता तो ऊपर नीचे चलते, लेकिन 0 है तो चलना ही नहीं है। इसका बी मान लेते हैं। ये है 10, अब दोनों पॉइंट मिलते ही उसको मत दिखाने लगना, पहले इसको मिला लेना, ठीक है ना? अगर वो दोनों दिखाए के तब मिलाना शुरू किया, क्या पता एक एकर पॉइंट या मिला लो, ये समीकरण के एक एकर मिला लिए और गलत हो गया, ठीक है ना? पहले दिखाने के बाद क्या करना है? इसको खींच लेना है, ठीक है ना? सीधा ही खींचना है, पीठ से खींचना तुम लोग, बिना पीठ उठ के खींचे तो गड़बड़ाएगा जरूर। देख रहे हो ना यहाँ पे गड़बड़ाया था कि नहीं? इसका समीकरण दिखा देते हैं। समीकरण क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 10। यक्स प्लस वाई बराबर क्या है? 10, ठीक है। दूसरा दिखाना है 0, 4। तो यक्स पे 0 है, वाई पे ये रहा, वाई पे 4, यही ना है। इसका सी मान लेते हैं। कितना है? 0, 4, ठीक है। फिर उसके बाद -4, यक्स पे -4 ये रहा, यही ना है। वाई पे चलना ही नहीं है, 0 है। इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं क्या? डी। -4, कितना है? और इन दोनों को भी मिला देते हैं ऐसे, ठीक है ना? और इसका भी समीकरण लिख लेते हैं। कितना है? यक्स माइनस वाई बराबर -4। दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? यहाँ पे कट कर रहे हैं ना दोनों। अब इसका हमको क्या लिखना है? निर्देशांक, क्योंकि जहाँ काटेगा वहीं आंसर मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ पे कट किया, अब यहीं आंसर मिलेगा। तो यक्स का जो मान होगा उसको यक्स अक्ष की ओर ऐसे खींचेंगे, जहाँ जाएगा वहीं मान मिलेगा। वाई अक्ष की ओर खींचेंगे तो वाई का मान, मतलब इसका हमको क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो देखो इसको अगर नीचे बढ़ाया जाए, इस बार लाइन एकदम सीधी आई है, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। इसको नीचे बढ़ा रहा हूँ तो 2 और 4 के बीच में आ रहा है कि नहीं? और 2 और 4 के बीच में कौन होता है? 3 होता है कि नहीं? इसको इधर बढ़ाओगे तो देखो इधर भी मुझे सही लग रहा है। 3 6 और 8 के बीच में आ रहा है, तो 6 और 8 के बीच में कौन होता है? 7। तो मतलब यहाँ पे जो आंसर आया वो आया यक्स बराबर 3 और वाई बराबर, यही दिया भी हुआ। भाई बात समझ में? समझ
यक्स बराबर 7 कैसे आई? उल्टे दिया है, गलत दिया है। तुम्हारे में यक्स बराबर 3 दिया है ना? यक्स बराबर 7, वाई बराबर, समीकरण सेम है। इसमें समीकरण देखो यक्स माइनस वाई बराबर +4 लिया है। जानते हो क्यों? हम लोगों ने क्या किया है, लड़कों की संख्या को यक्स माना है और लड़कियों की संख्या को वाई। तो हमारा ये जो 3 आया ये लड़कों की संख्या है। ये किसकी संख्या है? लड़कों की संख्या। किसकी संख्या है? और ये किसकी संख्या है? लड़कियों की संख्या है। अब देखो क्यों उल्टा हम लोगों का आ रहा है। जो बुक में आंसर दिया है वो जानते हो, यक्स बराबर जो 7 दिया है ना, वो लड़कियों की संख्या माना है यक्स को, ठीक है ना? और हमने लड़कियों की संख्या क्या माना है? तो हमारा वाई बराबर 7 आया। उसने लड़कियों की संख्या को यक्स माना है तो उसका यक्स बराबर 7 आया, ठीक है ना? लिखा होगा, लिखा है ना, यक्स लड़कियों की संख्या और वाई, और हमने यक्स लड़कों की संख्या माना है, वाई लड़कियों की संख्या, इसलिए हमारा उल्टा आ रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा मत सोचना कि वो गलत आया, वो सही आया। हमने लड़कों की संख्या को माना तो हमारा यक्स बराबर आ गया जो उसमें वाई बराबर आया है, ठीक है ना? नोट कर लो इतना, फिर फिजिक्स पढ़ाएं।